प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हों। तो यहाँ पर क्रमशः का मतलब है कि शून्यकों का योग 2 है और उसके बाद दिया है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना है -7 तथा तीसरे नंबर पे दिया है कि तीनों शून्यकों के गुणनफल -14 हों। तब हमें एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है और इसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शून्यकों का योग बराबर कितना है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 और शून्यक कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 और शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -b/a के। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है -b और यहाँ पर दिया है 2, तो 2 पे अगर हमें माइनस लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, एक माइनस हम यहाँ लगाएंगे और इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट में। ठीक है, और इसके बाहर भी हम एक माइनस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस ऊपर की साइड आ गया तो इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो -1 क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, इसका मतलब ये प्लस का ही 2 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर माइनस इसलिए लिया क्योंकि b के साथ में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एक माइनस चाहिए होगा जिस माइनस को हम लेंगे नहीं। जैसे b का मान क्या है, माइनस के बाद है, तो इस वाले माइनस के बाद में क्या है, -2, तो b बराबर होगा -2। अब करते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। ठीक है, ये कितना दिया है हमको, -7, तो यहाँ आ जाएगा -7। तो ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल किया। दो शून्यक हैं, ये आपस में गुणा में हैं और फिर इनका योग किया। ठीक है, इनके बाद में इसको हमने बीच में यहाँ पर प्लस कर दिया। ये कितना दिया है, -7, तो ये बराबर होता है c/a के। तो यहाँ पर भी अपॉन में कुछ नहीं दिया तो यहाँ 1 मान लेते हैं। तो c बराबर क्या हो गया, -7 और a बराबर हो गया 1। और तीसरे नंबर पर दिया है तीनों शून्यकों के गुणनफल कितना है, -14। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर -14। तो ये आ जाएगा अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर -14 और ये बराबर होता है -d/a के। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस दिया है और यहाँ पर भी माइनस दिया है, तो इस माइनस के अलावा d का मान क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हमें 14 के साथ में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और सूत्र में हमारे पास डी के साथ में पहले से माइनस होता है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हम लेंगे नहीं। डी का मान क्या होगा, 14 होगा
और शून्यकों के योग में यहाँ पर 2 हमें प्लस में दिया था, लेकिन इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, माइनस का b बट्टा a होता है। तो यहाँ पर हमें पहले से माइनस दिया होता है, तो यहाँ पे हम 2 के साथ में क्या करते हैं, 2 माइनस ले लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये वाला माइनस हम नहीं लेंगे, ये वाला माइनस ले लेंगे। b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तब हम a b c और d का मान लिख लेते हैं। तब यहाँ अपॉन में कुछ नहीं दिया, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी a के बराबर 1 है, और यहाँ पर भी a बराबर 1 है, और यहाँ पर भी a बराबर क्या है, 1 है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1। और b बराबर है -2, तो यहाँ आएगा -2। और c बराबर माइनस का 7, और d बराबर सिर्फ 14। अब ये मान हम त्रिघात बहुपद में रख देंगे जो हमने मानी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं का मान त्रिघात बहुपद में रखने पर एक ही जगह पर आ जाएगा 1, x की घात 3 प्लस b की जगह आएगा माइनस का 2, x की घात 2, फिर प्लस c की जगह -7 x प्लस, और d हमें अकेला दिया है कितना, 14 बराबर 0। तो 1 जब गुणा में होता है तो हम 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की घात 3, और प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2x की घात 2, यहाँ पर भी प्लस माइनस -7x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, ये है वो बहुपद जो हमसे पूछा था। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अतः त्रिघात बहुपद बराबर x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 14 बराबर 0 है।